नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अब से ठीक 48 घंटे बीत जाने के बाद एक ऐसी त्रासदी जिसकी शुरुआत एक आतंकी संगठन ने की, उसके 1 माह पूरे हो जाएंगे। और 1 माह पूरे हो जाने पर हम इस स्तर पर जाकर के खबर देंगे या विश्लेषण करेंगे कि आखिर में पश्चिम एशिया में चल क्या रहा है और इसके पीछे की राजनीति क्या है। इन तमाम मुद्दों पर हमने बराबर आपके साथ चर्चा की है, विश्लेषण किया है और आपसे राय भी मांगी है, क्योंकि जनमत के जरिए बहुत कुछ तैयार होता है। वो मनः स्थिति जिसका असर पूरी दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों पर पड़ता है। सोशल मीडिया उसका एक बड़ा माध्यम है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमास और इजराइल के बीच संघर्ष का। हालांकि भारत का भी इससे संबंध है, लेकिन वो चर्चा बाद में। इजराइल पर हमास ने 7 अक्टूबर की अल सुबह एक ऐसा आतंकी कृत्य किया और हमला किया जिसमें अब तक 1400 लोग मारे जा चुके हैं, जहां तक इजराइल का संबंध है। और उसके बाद इजराइल ने जब पलटवार किया तो अब तक जब मैं आपसे इस पूरे मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूं तो 11,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, हिजबुल्लाह पर भी आक्रमण किया है इजराइल ने और तमाम कुछ ऐसे संगठन जो हमास का साथ दे रहे हैं। इजराइल उन्हें तबाह कर रहा है, मार रहा है। इससे आतंकियों के कमर तो टूट रही है, लेकिन बेगुनाह भी मारे जा रहे हैं। पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है, लेकिन आवाज एक पक्ष की ही उठती है और लगता यही है कि सिर्फ वही आवाज ऐसी आ रही है जिसमें प्रोपेगेंडा ज्यादा है। उस आवाज के पीछे प्रभावित लोगों को फायदा पहुंचाना या राहत पहुंचाना कम। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमास का समर्थन करना, फिलिस्तीनियों को उनके वजूद में रहने देना, ये दोनों बातें पैराडॉक्स हैं, मतलब विरोधाभासी हैं। आतंक का साथ देकर हम मानवीय मूल्यों को स्थापित नहीं कर सकते। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आतंकी कृत्य के जरिए किसी लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश की जाती है और बेगुनाहों का खून बहाया जाता है, जिसमें नफरत का भाव होता है, तो क्या हम आप उसे उचित ठहराएंगे? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब आपको देना चाहिए। जी हाँ, इस पर बात पूरी दुनिया के तमाम देशों के बड़े राष्ट्राध्यक्ष और पूर्व राष्ट्राध्यक्ष भी अपनी बात रख रहे हैं और कुछ तो ऐसी बात करते हैं जिसे समझना एक टेढ़ी खीर है कि वो कहना क्या चाहते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बड़ा बयान दिया है। बयान ये दिया है कि किसी के हाथ बिल्कुल साफ सुथरे नहीं हैं। उन्होंने इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष का जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि फिलिस्तीन का वजूद रहना चाहिए। इजराइल जो कार्रवाई कर रहा है 7 अक्टूबर के हमले के बाद, उस पर विचार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 7 अक्टूबर पर हुआ हमला उचित नहीं था। वो एक दिवा स्वप्न की तरह था, एक ऐसा स्वप्न जो बहुत गंदा था, डरावना था। और फिर वो ये कहते हैं कि उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो फिलिस्तीनियों के लिए बहुत बड़ा संकट है। फिर वो कहना क्या चाहते हैं, होना क्या चाहिए? ऐसे कुछ बयान जिसका कोई मायने निकालने के पीछे अगर मायने देखिए तो वो कहना क्या चाहते हैं? कहना तो यही चाह रहे हैं कि हमास ने जो किया वो गलत था और इजराइल जो कर रहा है वो भी गलत है। तो फिर सही क्या है? यही वो विचार है जिस पर हम आप कोई राय दें या कोई ऐसी बात कहें जिस पर एक तार्किक निष्पत्ति, अर्थात एक ऐसे मोड़ पर हम पहुंचे जहां कोई एक जनमत बने और वो सच हो जिससे पूरी दुनिया के अधिकांश लोग सहमत हों। सबसे बड़ी बात है कि खून अगर किसी का गिरे वो बेगुनाह है तो ये गलत है, क्योंकि मानवता का ये सिद्धांत है। लेकिन क्या 21वीं शताब्दी की पूरी दुनिया में आतंक के जरिए कोई लक्ष्य हासिल करने की छूट दी जा सकती है? अगर ऐसा है तो फिर तो जिसकी ताकत उसी की लाठी और उसी की भैंस, ये जो कहावत है वो बिल्कुल सही है। हमास ने मौके का फायदा उठाया
एक स्थान पर, इजराइल के एक स्थान पर इकट्ठा हुए भोले भाले नागरिकों को निशाना बनाया, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि वो फिलिस्तीन के नाम पर वो पूरी जमीन है, वो इजरायली उस पर कब्जा छोड़ दें। और ये लड़ाई आज की नहीं है, 1 सदी हो गई इस लड़ाई को। और ओबामा ने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर देखिए हर जगह धर्म आ जाता है, अगर यहूदियों का जिक्र आए और यहूदियों की मन स्थिति को समझा जाए तो वो भी बहुत डरावना है, लेकिन फिलिस्तीनियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है। तो फिर ओबामा पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्हें एक स्तर पर जाकर के बात करनी चाहिए कि ऐसा होना चाहिए। अगर हमास आतंकी कृत्य छोड़कर हथियार डाल देता है तो फिर इजरायल को युद्ध विराम की घोषणा करनी चाहिए। एक सामान्य नागरिक होने के नाते हम तो ऐसा ही मानते हैं, क्योंकि हमास कहता है कि हम हथियार की ताकत पर अपनी जमीन लेंगे। फिर 95 लाख से अधिक लोग जो यहूदी हैं इजरायल पर संघर्ष कर रहे हैं, इजरायल के वजूद के लिए सदियों से लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो तो जबरन कब्जा किए नहीं थे। उनको किस तरीके से वहां ले जाकर के छोड़ा था ये भी किसी से छिपी नहीं है। ये सब कारस्तानी पश्चिमी देशों का है, ब्रिटेन की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। वो तो भूखे नंगे स्थिति में ले जाकर के छोड़े गए थे, और एक जनरेशन बीत गया, जिसमें 2 से 4 जनरेशन बीत गए होंगे, जब इजरायल आज इस स्थिति में पहुंचा। तो ये भी तो मानवता है कि अगर वो अपना वजूद बचा करके लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर एक देश के रूप में अगर संगठित कर पाए हैं, तो क्या उनको खत्म कर देना चाहिए? 57 देश के वो संगठन, वो मुस्लिम देश इस बात का जवाब आज तक नहीं दे पाए कि क्या इजरायल के वजूद को 95 लाख लोगों को मार दिया जाए और फिलिस्तीन की जमीन दे दिया जाए। और अगर वो इस पर कोई बात सही करें तो फिर इजरायल से पूछा जाए कि आप भोले भाले नागरिकों पर इस तरह से गाजा पट्टी पर सघन बमबारी क्यों कर रहे हैं। लेकिन जवाब दूसरा पक्ष भी नहीं दे रहा है, तो एकांगी दृष्टिकोण से इजरायल की आत्म सुरक्षा के लिए की जा रही कार्रवाई को हम गलत कैसे ठहरा सकते हैं? क्या ओबामा ने इस पर विचार किया? बहरहाल उन्होंने किया नहीं। अगर वो किए होते तो इस तरह की बात करके वो दिखाना चाहते हैं कि इजरायल जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है, और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के नजरिए से वो बोल रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अमेरिका का एक राष्ट्रीय चरित्र है इजरायल को मजबूती देना। हर एक राष्ट्रपति ने किया है, चाहे वो जिस पार्टी से रहा हो। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस समय अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव की एक भूमिका बन चुकी है। भारतीय मूल के रामास्वामी भी बड़ी बातें करते हैं, और बात तो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो बात कर रहे हैं उसमें एक ताकत दिखती है, उसमें एक अमेरिकन सोच दिखती है। हमारा उद्देश्य किसी अमेरिकन थॉट प्रोसेस का समर्थन करना नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं कि अगर मैं होता तो इस तरह की कार्रवाई करने की हमास की हिम्मत न होती, और अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये जितने मानवता के दुश्मन हैं इन मुस्लिम देशों के राष्ट्रपतियों के, वहां के आम नागरिकों के, वहां के बौद्धिक वर्ग से जुड़े लोगों को अमेरिका में एंट्री नहीं करने देता। और अगर वो ऐसा दावा कर रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब तक राष्ट्रपति रहे उन्होंने ऐसा किया और उसका असर भी दिखा। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनकी नीति भारत के काम आई थी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के संबंधों का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी जिस लहजे में डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी, अब तक कोई राष्ट्रपति नहीं दे पाया। यह प्रमाण है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की बात समझ में आती है, लेकिन ओबामा की बात समझ में नहीं आती। और आपको पता होगा ओबामा किस मूल के हैं अमेरिकन, लेकिन मां और पिता से कहीं ना कहीं उनका एक धर्म से भी जुड़ाव है, वो है मुस्लिम, जिसका इस्लाम से संबंध रहा है। और इस्लाम से संबंध को जस्टिफाई करने के लिए जिस डिग्निफाइड अंदाज में उन्हें इजरायल और हमास के संघर्ष पर बोलना चाहिए था, वो नहीं बोल पाए, और इसलिए ऐसी भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया जिसके मायने ही नहीं समझ में आ रहे। हम अगर दोनों का वजूद बचाना चाह रहे हैं तो फिलिस्तीन के नाम पर अगर हमास को हम लड़ाके कहेंगे तो फिर आतंक का समर्थन होगा। और पूरी दुनिया में ऐसे हर देश में कुछ आतंकी संगठन हैं जो अपने दृष्टिकोण से लड़ाके हैं, हमारे दृष्टिकोण से वो आतंकी हैं। और कम से कम वर्तमान समय में जो पंजाब को अलग करने की राजनीति की जा रही है और उसमें खालिस्तान का मुद्दा जोड़ा जा रहा है, उसे आप देख सकते हैं।
निज्जर किसी देश के लिए वहां का नागरिक हो सकता है, सम्मानित हो सकता है, उसके लिए प्रधानमंत्री लड़ सकता है, लेकिन भारत 140 करोड़ के आवाम के लिए निज्जर एक आतंकी है। और अगर जस्टिफाई करने का तरीका, और वो भी ओबामा जैसे जो 2 टर्म राष्ट्रपति रहे और जो बहुत फेमस रहे, प्रचलित रहे, जिनको बहुत सम्मान मिला पूरी दुनिया में, उनके ऐसे बयान अमेरिका की भी राजनीति को बहुत ही शक के दृष्टि से देखने के लिए बाध्य करते हैं और अमेरिकन सोच पर भी टिप्पणी करने को मजबूर करते हैं। सवाल यह है कि क्या ओबामा भी एक ऐसे ग्रुप से जुड़ रहे हैं क्या, जिसमें कट्टरपंथियों की बात को आगे बढ़ाना ही एक बड़ा एजेंडा होता है, एक नैरेटिव सेट करने की उनको एक हिदायत दी गई होती है। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर अमेरिका पर बहुत बड़ा आरोप लग सकता है। कुल मिलाकर के ओबामा ने जो बयान दिया उसकी प्रतिक्रिया आनी तय है आने वाले समय में, क्योंकि वहां पर भी चुनाव है। लेकिन इजराइल में अभी जो कुछ भी हो रहा है, हमने आपसे पहले भी कहा कि ठीक 48 घंटे बाद 1 माह पूरे हो जाएंगे और इस 1 माह में हमने देखा है कि आतंक की कमर तोड़ने के लिए एक राष्ट्र के रूप में इजराइल ने जो प्रयास किया है उसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन बेगुनाहों की हत्या और बेगुनाहों की जाने न जाए, इसके लिए वैश्विक समाज को मिलकर बड़ा प्रयास करना होगा। और उसके लिए सबसे जरूरी है कि 57 देश के उन मुस्लिम नेताओं को समझाना होगा कि अनर्गल प्रलाप बंद करें, क्योंकि दुनिया में अगर रहना है तो मिलजुल कर सह अस्तित्व के साथ, अन्यथा इजराइल जैसी कार्रवाई होती रहेगी, क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में अपने वजूद को बचाना उसका संकल्प है और ये उसका अधिकार भी है। आप हमारी इस खबर और इस विश्लेषण से कहां तक सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।